हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बाबू। और आज हम लोग पढ़ने वाले बेटा क्लास 12th का फिजिक्स। और क्लास 12th के फिजिक्स में बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम लोग। ठीक, किसका किसका भैया? दूसरे चैप्टर से पर आधारित, उसमें भी कैपेसिटर से संबंधित। वैसे तो सवाल हम बताएंगे, लेकिन कैपेसिटर से संबंधित कुछ सवाल काफी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके कंपटीशन लेवल के हैं, फ्यूचर में भी बहुत काम में आएंगे। तो उस सारे सवाल को हम आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक भैया, वो कम से कम 2 लेक्चर लग रहा है मुझे, लगेंगे। तो आप बने रहे एकदम बढ़िया बढ़िया सवालों के लिए मेरे साथ भैया हो। ठीक, ध्यान दीजिए, एकदम लास्ट तक बने रहे, पेन और कॉपी के साथ बने रहिए। ठीक, एकदम सीरियस रहें, और हमें उम्मीद है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं और साथ बने रहेंगे। तो देखिए बेटा, हाँ देखिए भैया, भैया हो, बाबू हो, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, मेरी तरफ ध्यान दें आप। ठीक है भैया, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ सवाल। तो एकदम आसान सवाल से, ठीक, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, एकदम आसान सवाल से। ठीक, तो वो पैरेलल सीरीज पे, संधारित्रों के पैरेलल सीरीज पर शुरू में चलेंगे हम लोग, फिर बढ़िया बढ़िया सवाल, ठीक, अलग अलग तरीके के सवाल हम आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, सबसे पहले मेरी बात ध्यान दें, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक, एकदम आसान। एग्जाम्पल नंबर 1 में कैसा फिगर दे दिया, ध्यान दीजिएगा भैया हो, ऐसे दे दिया। घबराने की बात नहीं है, आपको आएगा हो, काहे नहीं आएगा। एकदम सीरीज और पैरेलल वाला आसान सवाल है। ठीक, ऐसे दे दिया। ठीक, ऐसे दे दिया, और जोड़ देते हैं एक, जब सीरीज पैरेलल ही यहां पे करना है, ऐसे जोड़ दिया भैया। ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर है बाबू, एकदम ध्यान से देखें। यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है। ठीक, ये आप फिगर देख रहे होंगे, हमें उम्मीद है एकदम बढ़िया आपको दिखाई दे रहा होगा भैया। ठीक, और हाँ देखें, अब संधारित्र की जो वैल्यू है हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बाबू हो, एकदम ध्यान देंगे आप। हाँ देखें, ये जो ऊपर वाला है सब एक एक माइक्रोफैरेड है। ये भी 1 माइक्रोफैरेड दिखाई दे रहा होगा भैया हो, ये भी 1 माइक्रोफैरेड है, और बीच में ये भी 1 माइक्रोफैरेड है बाबू, ये भी 1 माइक्रोफैरेड है, और ये भी 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक, और ये भी सब के सब 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक है ना, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हमसे कह रहा है, क्या सवाल यहां पे कह दिया हमसे कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये क्यों होता है? ठीक, अभी हम समझा देते हैं आपको, इस तरीके के सवाल लगाने का मतलब क्या है, क्यों हम लोग इस तरीके के सवाल लगाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के सवाल इसलिए लगाए जाते हैं, जैसे कई संधारित्र जोड़ जोड़ के जाल बनाया हुआ है कहीं पे, और मेरी इच्छा है कि सबको हटाकर एक एक ही संधारित्र वहां लगा दिया जाए, तो जितना सब मिलकर काम कर रहे हैं उतना एक का काम करे, तो उसके लिए ही तुल्य धारिता निकाली जाती है। जैसे कहीं सर्किट में 1 माइक्रोफैरेड के इतने कैपेसिटर, इतने कंडेंसर लगे हुए हैं, और मेरा विचार किया कि इतना क्यों जंजाल जाल बना हुआ है कैपेसिटर से, इनको हटाकर क्यों ना हम एक ही लगा दें, ये जितना सब मिलकर काम कर रहे हैं उतना वो अकेले करे। ठीक, उतना वो अकेले करे, तो आखिर ये नहीं कि कितना धारिता वाला लिया के लगा दीजिए, उतना काम करेगा जितना सब, नहीं, उसके लिए एक फिक्स धारिता का कैपेसिटर लाना होगा, तो लगाना होगा। तो कितनी धारिता का कैपेसिटर लाके हम लगाएंगे यहां पे कि वो अकेले उतना काम करे
जितना ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो उसके लिए भैया हो इन सब का क्या निकालना होता है, तुल्य धारिता। और जब तुल्य धारिता निकाल लेंगे बेटा तो जितना आएगा ठीक उस धारिता का यदि कैपेसिटर मार्केट से खरीद कर लाएंगे, ठीक इन सबको हटा देंगे, उसको अकेले लगा देंगे तो अकेले उतना ही काम करेगा जितना सब मिलकर काम कर रहे थे। कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो हमें उम्मीद है मेरी बातें एकदम क्लियर समझ में आ रही होंगी बेटा, ठीक ध्यान दीजिएगा। तो वही बात है यहाँ पे। तो चलिए इसकी तुल्य धारिता हम लोग निकालते हैं, ठीक भैया हो बाबू हो तुल्य धारिता निकालते हैं हम लोग, ठीक। तो तुल्य धारिता निकालने के लिए आपको सीरीज और पैरेलल आना चाहिए। कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, ये आना चाहिए। ये नहीं आएगा तब सवाल नहीं आएगा आपको, ठीक। सीरीज पैरेलल पकड़ने आना चाहिए आपको, ठीक। और जैसा कि हम बता चुके हैं सीरीज में आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि पहला कैपेसिटर उसकी कोई भी एक प्लेट दूसरे के पहली प्लेट से, दूसरे का दूसरी, तीसरे के पहले, इस तरीके से क्रम में यदि जुड़े हैं तो सीरीज हो जाता है। पैरेलल में आपको देखना होगा कि जितने कैपेसिटर हैं 2 3 4 5 सबकी एक प्लेट एक बिंदु पर और दूसरी प्लेट दूसरे एक बिंदु पर जुड़ी है तो समांतर क्रम संयोजन होगा। और श्रेणी क्रम के लिए धारिता हमने बता दिया है 1/c इज इक्वल टू तुल्य धारिता 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 ये होता है। जबकि पैरेलल में बेटा क्या हो जाता है c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3। इतनी चीजें आना चाहिए आपको। चलिए जल्दी जल्दी हमने बता दिया। तो यहां हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं बेटा, ठीक ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें आप, ठीक। सबसे पहले हमें यह भी आना चाहिए कि कहां से शुरू करें, यह भी दिमाग में आना चाहिए, ठीक। तो देखें बेटा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखें ये दोनों हम बता देते हैं, ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर यहां जो आया तुल्य धारिता, यहां जो आई, यहां आ गई, तीनों क्या हो जाएंगे सीरीज में, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। फिर पूरा जो तुल्य धारिता आई वो और ये क्या हो जाएंगे पैरेलल में, तुल्य धारिता आ जाएगी। तो चलें हमें ठीक उनकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी। भैया मान लेते हैं इन दोनों की जो तुल्य धारिता कितनी C1, इन दोनों की जो तुल्य धारिता बेटा कितनी C2। अब ये जो सीरीज में आ गए तो इन सब की तुल्य धारिता हम मान लेते हैं क्या C3, ठीक C3 हो गई। और फिर बेटा C3 और ये पैरेलल में हो गए, तब जाके लास्ट में हम लोग लास्ट वाली धारिता को C मानते हैं और यही C हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। हम कुछ इसमें लिखेंगे नहीं, हमारे फिगर से और हमारे संकेत से आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो लिखेंगे तो बोर्ड भरेगा बिना मतलब का, टाइम भी लगेगा, ठीक। समझने की कोशिश करें। ये दोनों सीरीज में है, पैरेलल में है, सॉरी C1, ये दोनों पैरेलल में है C2। अब C1 C2 और ये 1 माइक्रोफैरेड किसमें हो गए सीरीज में, और इनकी तुल्य धारिता क्या हो गई C3, ठीक। अब C3 और 1 माइक्रोफैरेड किसमें हो गए पैरेलल में, और इनकी तुल्य धारिता C, जिसे हमें प्राप्त करना है, ठीक है बेटा एकदम सही। चलें ये पैरेलल में है दोनों, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिख सकते हैं C1, डायरेक्ट लिख रहे हैं आप समझ जाएंगे। C1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना बेटा 2 माइक्रोफैरेड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वहां C2 भी आप देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। C2 इज इक्वल टू, वहां दोनों पैरेलल में है, 1 प्लस 1 ये भी कितना आ गया 2 माइक्रोफैरेड। अब हल्का सा आपको ध्यान दिलाने के लिए लिख दे रहे हैं हम, क्या लिख दे रहे हैं बेटा C1 और क्या 1 माइक्रोफैरेड तथा कौन हो बाबू C2, ठीक, तथा C2 किसमें है श्रेणी क्रम में, हो गए कि नहीं, एकदम हो गए, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, ठीक, अतः इनकी तुल्य धारिता। धीरे धीरे कठिन सवाल होते जाएंगे बेटा, ठीक। शुरू शुरू में आसान सवाल बताएंगे लेकिन लास्ट में जाते जाते एकदम जबरदस्त जबरदस्त सवाल देखने को मिलेंगे आप, ठीक ठीक। अतः इनकी तुल्य धारिता क्या C नहीं बेटा, ठीक, इनकी तुल्य धारिता क्या है C3, ठीक है ना, ये C3 इनकी तुल्य धारिता। तो सीरीज में होने के कारण 1/C3 इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/1 और प्लस 1/C2, कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया भैया हो बाबू हो। 1/C1, C1 कितना है 2 आया हुआ, तो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/2, ठीक, एकदम सही भैया हो। 1/C3, भाई देखिए आधा आधा एक और ये भी एक है, आधा आधा एक है, ये कितना हो गया 2 हो गया, 2/1 लिख सकते हैं। C3 पलट जाएगा बेटा, ठीक, C3 इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैरेड आ गया, सही है एकदम बढ़िया, C3 आ गया। अब हम लोग यहां फिर से लिख पाएंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें। C3 व 1 माइक्रोफैरेड ये वाला, ठीक, C3 व 1 माइक्रोफैरेड किसमें है समांतर क्रम में है,
ध्यान दें बाबू हो, समांतर क्रम में है, अतः इनकी क्या बेटा ध्यान देंगे, अतः इनकी तुल्य धारिता, सही है ना, एकदम सही। C3 वो 1 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में इनकी तुल्य धारिता, ठीक। अब बेटा हो इनकी जब तुल्य धारिता हम लोग निकालेंगे, C3 वो 1 माइक्रोफैरेड की तुल्य धारिता, और उसको लास्ट है ये तो C है लास्ट में, ठीक। तो समांतर क्रम में होने के कारण C इज इक्वल टू बेटा C3 प्लस 1, तो C इज इक्वल टू C3 की वैल्यू 1/2 आई हुई है और प्लस 1, तो 2 एकम 2 1 3 यानी 3/2। C इज इक्वल टू बेटा 3/2 माइक्रोफैरेड, ठीक। 3/2 माइक्रोफैरेड, या इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, 1.5 माइक्रोफैरेड, ठीक। ये तुल्य धारिता आ गई ए और बी के बीच की। तो हमें उम्मीद है सवाल एकदम बढ़िया समझ में आया होगा, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, यदि दिक्कत होगी तो जरूर बताएंगे बेटा, ठीक। चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चल लेते हैं बेटा, ठीक। ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा उसको देख लिया जाए, ठीक। अगला क्वेश्चन अब धीरे धीरे कठिन बताएंगे हम आपको, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। एग्जाम्पल 2 क्या कहता है समझिएगा भैया हो, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक। ये 2 क्या कहता है जरा देखें आप सभी। दूसरा ऐसे फिगर बन गया, ध्यान देंगे भैया, फिगर हमने ऐसे बना दिया आपको, ऐसे बना दिया, ठीक। ये 3 कैपेसिटर हम लोगों ने लगा दिया, लेकिन एक तार से यहां लाके जोड़ दिया और एक तार से यहां लाके जोड़ दिया। इतना बढ़िया बेहतरीन सवाल, ए पॉइंट हो गया भैया, ये बी हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं कि जो संधारित्र तीनों हैं उनकी धारिता 1 माइक्रोफैरेड ही मान के चलते हैं, ठीक। ये भी 1 माइक्रोफैरेड है, ठीक। अब हमसे यहां कह दिया कि ए और बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक भैया, एकदम बढ़िया, ठीक। हाँ, ए और बी के बीच बेटा तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए आपसे कह दिया, तो जरा ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। तो देखें बेटा सभी लोग एकदम ध्यान से, अब ये सबसे पहले पता करना होगा कि आखिर ये किस क्रम में, किस ऑर्डर में, ठीक। सीरीज में है कि पैरेलल में, ठीक है। तो देखें बाबू भैया हो, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको देखने में, बहुत सारे बच्चों को देखने में, क्योंकि जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से यही बच्चों की आवाज आती है इस सवाल को बताते समय, कि ये तीनों सीरीज में है, ठीक। लेकिन वास्तव में ये सीरीज में नहीं, ठीक। यदि आप सीरीज में कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, ये तीनों पैरेलल में। तो ऐसा नहीं कि हम हवा में कह देंगे, आपको समझाएंगे कि कैसे पैरेलल में, और आप संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं सही बात है, ये तीनों किसमें है बेटा, पैरेलल में। तो चलिए हम समझाते हैं आपको, पैरेलल आपको आना चाहिए, हालांकि आ भी रहा है कि जितने संधारित्र हैं 2 3 4 5 सभी की एक प्लेट एक बिंदु पर और दूसरी बची हुई प्लेट दूसरे एक बिंदु पर जुड़ा होना चाहिए, तब जाके पैरेलल होगा, ठीक। तो यहां देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें, कोई और कलर ले लेते हैं हम आपको समझाने के लिए, यहां पे देखना, यहां देखिए बेटा, ठीक। ये पहला कैपेसिटर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा ओ भैया, ठीक। अब देखिए इसकी एक प्लेट, ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट किससे जाके जुड़ी है, ए से, ठीक। ये वाली प्लेट किससे जुड़ गई बेटा, ए से। अब इन दोनों की देखिए, इस प्लेट को दूसरा वाले का ये प्लेट और ये तीसरे वाले की ये प्लेट, ध्यान दें तार कैसे गया है, ऐसे आया और ऐसे आया, ये ऐसे जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे आया तार और ऐसे आया और ये भी आके किससे जुड़ गया, ए से। जरा फिगर ध्यान से देखें, ठीक। तीनों संधारित्र की एक प्लेट देखें, ये पहले संधारित्र की ये वाली प्लेट ए से जुड़ गई, दूसरे संधारित्र की ये वाली प्लेट बेटा
और तीसरे की ये वाली प्लेट, ठीक। ये प्लेटें ऐसे गई और ऐसे आके किससे जुड़ गई, ए से, मतलब तीनों संधारित्र की एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ गई। अब देखें बची हुई प्लेटों को देखें, तो ये जो इसकी, ठीक, इसकी जो बची हुई प्लेट है, देखें ध्यान दीजिएगा, इसकी बची हुई प्लेट किससे जुड़ गई, बी से जुड़ गई। फिर इन दोनों की भी बची हुई प्लेट, ऐसे देखिए बेटा, तार ऐसे गया है, ठीक, बची हुई प्लेट ऐसे तार जाके किससे जुड़ गया, बी से जुड़ गया हो भैया, बी। तो इसका मतलब तीनों संधारित्र की जो बची हुई प्लेट थी वो बी से जुड़ गई, और तीनों संधारित्र की एक प्लेट, देखें इसकी ये प्लेट और इन दोनों की ये वाली प्लेट तार से ऐसे ए से जुड़ी हुई है। जबकि ठीक इसकी, ध्यान दें, इसकी ये प्लेट और इसकी बची हुई ये प्लेट इस तरीके से तार से जाके बी से, और इसकी भी ये बची हुई प्लेट बी से जुड़ी हुई। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो अब बताइए समांतर क्रम हुआ कि नहीं हुआ, एकदम हुआ, ठीक। इससे स्पष्ट होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कह सकते हैं, ठीक, इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे, समझाना है, बस बस समझाना है और कुछ नहीं, इसमें कुछ लिख के नहीं बताया जा सकता, ठीक, ध्यान दीजिएगा। हम कह सकते हैं, कितना बढ़िया सवाल रहा, उपरोक्त चित्र में तीनों, भैया भैया भैया, तीनों संधारित्र, ठीक, इस क्रम में समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः मेरी बात ध्यान दे बेटा, ठीक, अतः इनकी क्या हो भैया, तुल्य धारिता, अतः इनकी बाबू हो क्या चीज, तुल्य धारिता सी। अब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो C बराबर 1 + 1, क्योंकि C बराबर C1 + C2 + C3 होता है, तो कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरेड, ठीक। हमें उम्मीद है आपको एकदम बढ़िया समझ में आया होगा, ठीक बेटा। 2 सवाल हो गया, तीसरा सवाल चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल धीरे धीरे कठिन होंगे बेटा, ठीक। तीसरा 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 नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल लेते हैं तीसरे सवाल के लिए, ठीक। तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है उसको देखें बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल थर्ड क्या कहता है, थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, एकदम ध्यान से, बाबू हो भैया हो, एकदम ध्यान से, थोड़ा फिगर वाला, एकदम अलग तरीके का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक। ऐसे दे दिया बेटा, ये बेटा भैया हो, ऐसे दे दिया, ऐसे फिगर बनाया हुआ है, ऐसे फिगर बनाया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे फिगर बनाया हुआ है, ठीक, और यहां भी लगा दिया ऐसे, और हमें यहां पे बिंदु क्या बना दिया, ए बना दिया, और यहां पे बिंदु बी बना दिया, ठीक। तो अब संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैरेड यहां भी दे दिया, ठीक, 1 माइक्रोफैरेड ये भी है, और बीच में भी 1 माइक्रोफैरेड बना दिया, ठीक। अब हमसे कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, ए व बी के बीच भैया क्या ज्ञात कीजिए हो, तुल्य धारिता, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, सही है ना, एकदम मस्त, आपके सामने है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता। तो इसमें कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं कि सीरीज पैरेलल करके आप लगा लेंगे, अब कुछ ऐसे भी सवाल हम बताएंगे कि आप जान, ठीक, सीरीज पैरेलल करके नहीं लगा सकते, जैसे ये सवाल है, ठीक, इस सवाल में आप सीरीज पैरेलल कर ही नहीं पाएंगे, इसमें एक विशेष कॉन्सेप्ट है, यदि उस बात को जानते रहेंगे तभी सवाल लगा पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल हम आपको बताने वाले हैं कि यदि उनके बारे में जानते रहेंगे तब आएगा सवाल, ठीक है। तो चलो बेटा, ठीक, यहां पर, और वो क्या कॉन्सेप्ट है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये जो फिगर है, एक चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर 4 कैपेसिटर
और एक विकर्ण पर कैपेसिटर लगाओ और दूसरे विकर्ण के परितः या उस दूसरे विकर्ण के परितः तुल्य धारिता निकालनी है, तो जानते हैं क्या हो जाता है? ये भैया हो जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं इसे। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में अगले चैप्टर में खूब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, कैसे बना होता है, क्या क्या होता है। लेकिन यहां पर बस कॉन्सेप्ट हल्का सा जानेंगे, उसके बारे में कुछ पढ़ना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट जाने ताकि हम इस तरीके के सवालों को हम लोग एकदम देखते देखते कर ले जाए बेटा। ठीक, तो जरा ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करें। ठीक भैया हो, इसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु कब होगा? ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझे। व्हीटस्टोन सेतु कब कहेंगे? जब किसी चतुर्भुज की, ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए, जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर चार संधारित्र, चार प्रतिरोध भी हो सकते हैं अगले चैप्टर में, लेकिन यहां के लिए चार संधारित्र चारों भुजाओं पर, इसके अलावा एक विकर्ण पर एक संधारित्र लगाओ और दूसरा जो विकर्ण बच रहा हो उसके परितः यानी उन दोनों बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता क्या करनी हो? ज्ञात करनी हो, तब जाके इसे हम लोग क्या कहेंगे? व्हीटस्टोन सेतु। ठीक, फिर से देख लें बेटा, ध्यान दीजिएगा। हम यहां पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिए आप सभी। हाँ देखो बेटा, हम कह सकते हैं जब किसी, एकदम मत भूलिएगा, जब किसी चतुर्भुज की चारों, भैया हो बाबू हो, चारों भुजाओं पर, जब किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर चारों भुजाओं पर चार संधारित्र, ठीक, एक विकर्ण पर संधारित्र, ठीक, तथा दूसरे विकर्ण, कितना बढ़िया पॉइंट है, ध्यान देंगे आप, दूसरे विकर्ण के बीच क्या करनी हो बेटा? तुल्य धारिता, ठीक, ज्ञात करनी है। समझे आप? ज्ञात करनी है तो यह संरचना, ध्यान देंगे, यह संरचना व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ब्रिज। ठीक बेटा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, यह संरचना व्हीटस्टोन सेतु कहलाती है। तो यह व्हीटस्टोन सेतु है। देख रहे हैं, चारों भुजाओं पर चार कैपेसिटर, एक विकर्ण पर कैपेसिटर, जो बचा हुआ विकर्ण है उसके दोनों बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी। ठीक, तो यह हो गया व्हीटस्टोन सेतु। अब व्हीटस्टोन सेतु में जानिए, ध्यान दें आप, अगर मेरी बात ध्यान दें, यहां की धारिता हमने C1 मान लिया, यहां की धारिता C2, भैया यहां की धारिता C3 और यहां की धारिता C4 यदि हमने मान लिया, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है? ठीक, सिद्धांत ध्यान देंगे बेटा। ठीक, इसका इस सिद्धांत क्या होता है हम फट से बता देते हैं। ठीक, इसका सिद्धांत यही है कि यदि, ठीक, C1 अपान C2 इज इक्वल टू C3 अपान C4, ये स्थिति देखने को मिल रही है। इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। यदि C1 ही नहीं कि इसका रेशियो, नहीं बेटा, ठीक, जो दिया हुआ है संधारित्र उसको क्रॉस करना चाहिए, एक ही तरफ नहीं, जो संधारित्र विकर्ण का दिया हुआ है उसके एक ही तरफ की अनुपात नहीं। कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं, C1 अपान C3, नहीं बेटा, ऐसा नहीं गलती करेंगे। ठीक, जो विकर्ण का संधारित्र दिया उसके दोनों तरफ का धारिताओं का अनुपात, इधर के दोनों, नीचे के दोनों तरफ के धारिताओं का अनुपात यदि बराबर आ रहा है, C1 अपान C2 इज इक्वल टू C3 अपान C4, ध्यान देंगे, तो क्या कहेंगे? ध्यान देंगे भैया हो, तो व्हीटस्टोन सेतु, ये जानेंगे, बड़ा मजा आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होगा। किसमें होगा बेटा? संतुलन में होगा। इस स्थिति में, समझे आप,
इस स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु संतुलन में होगा बेटा, ठीक। इस स्थिति में जब संतुलन में होगा तो इस स्थिति में, ठीक, हम नाम रख देते हैं ए बी सी तो रख नहीं सकते, डी रख देते हैं। यहां डी पॉइंट हो गया, यहां ई हो गया, ठीक। इस स्थिति में बेटा, ठीक, विकर्ण डी, विकर्ण डी के बीच लगा, बहुत बढ़िया पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक। लगा संधारित्र कार्य नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। अब आप कहेंगे क्यों नहीं करता है, तो ये चीज जब व्हीटस्टोन सेतु समझाएंगे उस समय, यहां पे बस याद रखना है, ठीक। कहने का मतलब जब इसका और इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर है तो ये वर्क नहीं करेगा, इसका मतलब ही नहीं है, ये मान लिया जाएगा कि नहीं लगा है, ठीक। चाहे कितना कैपेसिटर, कितनों धारिता लगी हो यहाँ पे, ठीक, कितनों धारिता का संधारित्र लगाओ, ये मान लिया जाएगा कि वो नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा, उसमें कोई करंट, आवेश, चार्ज कुछ नहीं जाएगा, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा। अब बेटा जरा सोच के देखें, अब आसान हो गया, ठीक। अगर ये काम ही नहीं करेगा तो इसका मतलब देखें C1 और C2 मान लेंगे कि है या नहीं है, तो देखें ये ऐसे चलेंगे तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, तो C1 C2 किस में हो गए, सीरीज में, कितना बढ़िया। और देखो बेटा C3 और C4 नीचे सीरीज में हो गए, हो भैया, ठीक। अब इनकी तुल्य धारिता निकाल लेंगे, ठीक। ऊपर ये दोनों सीरीज में, ये नीचे दोनों सीरीज में, अब ऊपर और ये नीचे जो आया ये दोनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में, ठीक। हम ऊपर की धारिता, तुल्य धारिता मान लेते हैं, यहाँ पे ऊपर C डैश आ गई, इधर नीचे क्या आ गई, C डबल डैश आ गई। तो अब ये C डैश मतलब इन दोनों की तुल्य धारिता C डैश आ गई, तो इधर पूरा एक का C डैश धारिता वाला हो जाएगा। इधर नीचे की दोनों की धारिता C डबल डैश, तो यहाँ नीचे C डबल डैश। अब C डैश और C डबल डैश दोनों किसमें बेटा दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल में, हो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि C डैश और C डबल डैश। क्यों कि जो यदि C डैश की एक प्लेट ऊपर मान लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दें, ये C डैश की प्लेट है और ये C डबल डैश की है, तो देखें C डैश और C डबल डैश की एक प्लेट B से, और ठीक C डैश और C डबल डैश की एक प्लेट किससे जुड़ गई, A से, तो दोनों पैरेलल में हो गए कि नहीं, एकदम हो गए, ठीक है भैया, ठीक। बेटा ध्यान दीजिएगा, आप समझने की कोशिश करें बाबू हो, हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक। ये चीज है, ठीक। तो ध्यान देंगे आप, यहां पे हम कह सकते हैं, तो यहां पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, हम यहां पे लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया हो, C1 अपान C2 ये बराबर 1/1 है, और यही बराबर क्या देख रहे हैं आप, C3 अपान C4 भी 1/1 है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि C1 अपान C2 इज इक्वल टू C3 अपान C4 है। और अब ये क्या हो गया, संतुलन में हो गया, ठीक। और जब संतुलन में हो गया, तो ध्यान दें आप, तो जब संतुलन में हो गया तो ये काम नहीं करेगा, ठीक। और जब काम नहीं करेगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने लिख दिया बेटा, ठीक। अतः हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ध्यान दें C1 C2, C1 व C2 किस क्रम में होंगे, ठीक, श्रेणी क्रम में होंगे, इनकी तुल्य धारिता, इनकी क्या भैया, इनकी तुल्य धारिता क्या है, C डैश है, तो C डैश बराबर C1 प्लस C2, सॉरी सीरीज में है ना, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में, तो C डैश हमें निकालनी है, तो सीरीज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 और प्लस 1/C2, यानी 1/1 प्लस 1/1 हो जाएगा कि नहीं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2/1 कर सकते हैं ना, 2 ही हो जाएगा, 1 + 1 2, और तो C डैश पलट जाएगा, यानी C डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/2। यहाँ C डैश की वैल्यू हमने निकाल लिया 1/2, ऊपर 1/2 आ गया C डैश, C डबल डैश निकाल लेते हैं नीचे, ठीक। इसी प्रकार ध्यान दे बाबू, इसी प्रकार क्या देखने को मिल रहा है, जरा ध्यान से देखते रहे आप, इसी प्रकार C3 और C3 व C4 ये किस क्रम में है, हाँ श्रेणी क्रम में है, अतः
इनकी तुल्य धारिता, इनकी क्या बेटा, तुल्य धारिता। देखें इनकी तुल्य धारिता सी डबल डैश, तो 1/c डबल एकदम सेम वही चीज, इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2/1 हो गया। ठीक है, यहां से सी डबल डैश निकालेंगे बेटा तो पलट जाएगा, तो 1/2 माइक्रोफैरेड हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। ठीक है, अब सी डैश और सी डबल डैश किसमें है, समांतर क्रम में। ठीक है, उम्मीद है एकदम बढ़िया समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखें अब वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान देंगे। ठीक, देखें हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सी डैश व सी डबल डैश, सी डैश व सी डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। सही बात है कि नहीं, एकदम सही है। अतः क्या चीज हो भैया, ठीक, अतः इनकी तुल्य धारिता, ठीक, अतः इनकी क्या, तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता क्या, सी। समांतर क्रम में होने के कारण सी इज इक्वल टू बेटा क्या, सी डैश और प्लस सी डबल डैश। सही है, तो सी इज इक्वल टू सी डैश की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 आई है ये भी, और प्लस 1/2 ये भी आई है। 1/2 और 1/2 कितना हो गया, 1 माइक्रोफैरेड। ठीक, हमें उम्मीद है आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर की जो तुल्य धारिता होगी वो 1 माइक्रोफैरेड आई। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 माइक्रोफैरेड आई। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आप इस तरीके के सवाल देखते देखते अब सॉल्व करेंगे, खूब ध्यान से दिमाग में बैठाइए। अब एक स्ट्रक्चर और हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला एग्जांपल हम लोगों का क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, चौथा एग्जांपल बेटा, एग्जांपल नंबर क्या, 4। चौथा एग्जांपल क्या कह रहा है, ठीक, ये भी एक स्ट्रक्चर है। देखें आप, ऐसे बना दिया। एक कैपेसिटर ये हो गया बेटा, दूसरा कैपेसिटर हो गया, और ये तीसरा कैपेसिटर, जैसा कि आप देख रहे हैं, एकदम बढ़िया देख रहे होंगे। ठीक, और फिर क्या किया गया, ध्यान दीजिएगा, एक यहां और कैपेसिटर लगा दिया गया ऐसे, और यहां पर भी एक कैपेसिटर ऐसे लगा दिया गया। ठीक, और यहां पर कितना बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां पर पॉइंट क्या हो गया, बी। ठीक है ना, एकदम बढ़िया। अब देखिए सब हम वैल्यू भी लिख दे रहे हैं, पॉइंट भी दिखा दे रहे हैं, ए पॉइंट हो गया बी। यहां पर जो कैपेसिटर लगा है ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है भैया, ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड, और मतलब सभी 1-1 माइक्रोफैरेड। अब हमसे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच क्या ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, ठीक, तुल्य धारिता, ज्ञात कीजिए। सही है ना, एकदम सही। ए और बी के बीच बेटा तुल्य धारिता हम लोगों को ज्ञात करनी है। कैसे हम लोग ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे भैया हो, बाबू हो। ठीक, ए और बी के बीच कैसे हम लोग तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं हम लोग। हाँ, जो पॉइंट बचे हुए हैं उनका भी नाम हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तो ये हो गया, अगर ये यहाँ है तो यहाँ भी ए ही होगा। ठीक, यहाँ पे बी है तो ये भी बी मान लेते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, सी। सॉरी, सी लिख नहीं सकते, ठीक, क्योंकि धारिता चलेगा। अब देखिए बेटा, ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने क्या मान लिया, डी, और यहाँ के पॉइंट को ई मान लिया। ठीक है, अब हमसे यहाँ पर
ठीक, पूछ रहा है कि ए और बी के बीच तुल्यधारिता। ए यहां लिखे चाहे यहां लिखे, कई बात है, बी वहां लिखे चाहे वहां, एक ही बात है बाबू हो भैया हो। ठीक, अब ए और बी के बीच तुल्यधारिता हम लोगों को निकालनी है, तो आखिर कैसे लगाएंगे, तो बड़ा कठिन दे दिया हो, है कि नहीं, बड़ा कठिन लग रहा है, तो लगाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, कैसे लगाया जाए, इसी में उलझ रहे हैं हम। ठीक, आ ही नहीं रहा है। देखिए बेटा, तो ऐसे सवाल जो हम बता रहे हैं, अब यदि आप जानते रहेंगे पहले से तभी लगा पाएंगे। ये सोचेंगे कि दिमाग लगा के एक सीरीज पैरेलल करके लगा ले, तो नहीं, वो सब तो हमने पीछे छोड़ दिया आपके लिए। आप लगाते रहिए, बहुत सारे सवाल सीरीज पैरेलल के हैं, आप देखते देखते लगाएंगे अगर मेरी बात ध्यान से सुनते रहेंगे तब। लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाले हैं, हम सवाल कठिन कठिन आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानते रहेंगे आप तभी लगा पाएंगे। अब ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे, आप खुश हो जाएंगे। ठीक, अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई की इच्छा होगी बेटा, अगर पढ़ने में ठीक रुचि होगी आपकी, आप पढ़ने वाले बच्चे होंगे, तो आपको एकदम मजा आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, हाँ देखिए बेटा, तो जानते हो बेटा, मजे की बात यह है कि ये भी व्हीटस्टोन सेतु है। अब आप कहेंगे ये कैसे, यहां कैसे, कहां चतुर्भुज, कहां विकर्ण, ये सब कहां है इसमें। ठीक, तो हम बनाएंगे बेटा, हम बना के आपको दिखाएंगे कि ये भी व्हीटस्टोन सेतु है। अब कैसे है, चलिए हम फिगर तैयार कर देते हैं आपके सामने, आप एकदम कहेंगे कि नहीं सही बात है, ये भी व्हीटस्टोन सेतु है। फिर ठीक, जो फिगर हम बना लेंगे, लगाने वाला तो पिछला तरीका है, जैसे पीछे हम लगाए हैं वैसे ही तो बताएंगे, है नहीं हम आपको, ठीक वही आंसर वही सब कुछ आएगा। बस इसका फिगर हम बना देते हैं कि कैसे ये व्हीटस्टोन सेतु है, कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये मेन बात है। तो देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, जरा सोचें आप। ठीक, हम समझा दे रहे हैं, फिगर बना लेते हैं और फिर हम आपको समझा देते हैं। ठीक, एक छोटा सा फिगर बना देते हैं। देखें आप, एकदम घबराने की बात नहीं है, ये हो गया, हम बना के बस समझा देते हैं, ये हो गया। ठीक, यहां हम बना लेते हैं डी और यहां बना लेते हैं। अब देखें जरा, सब एक एक माइक्रो फैरेड है, स्पष्ट दिखाई दे रहा, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, कोई दो राय नहीं, कोई अधिक नहीं कम है। अब पांचों की सेटिंग इसके हिसाब से मिल रही है कि नहीं, ये चीज हम लोगों को देखना है। एकदम सब एक एक माइक्रो फैरेड है, ठीक देख रहे हैं ना आप भैया, सब एक एक माइक्रो फैरेड है बेटा। चलें, अब हम लोग को इसमें देखना है कि कैसे ये व्हीटस्टोन सेतु है, ये इसका फिगर कैसे यही है, ये दोनों एक ही फिगर है, कैसे, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए बेटा, ये आप देखिए ए है, पॉइंट ए को खूब ध्यान से देखें, ए और डी को पहले देख लीजिए। ए और डी के बीच 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा हुआ है। अब आप कहेंगे कि लगा है, एकदम लगा है, ठीक सही है। तो हमने ए और डी के बीच 1 माइक्रोफैरेड जोड़ दिया, ये पॉइंट ए है बेटा और ए डी है, तो ए और डी के बीच 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा दिया। यहां तक बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखें बेटा, ध्यान दीजिएगा, फिर देखें डी और, ठीक, डी और बी, डी और बी को देखें आप, ये डी है, डी और बी के बीच देखें बेटा, ध्यान दीजिए, देख रहे हैं ना, डी और बी के बीच 1 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, एकदम लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, एकदम बढ़िया से देख रहे होंगे। डी और बी के बीच बेटा 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा हुआ है, एकदम सही है। ठीक, तो हमने यहां भी लगा दिया, डी और बी के बीच 1 माइक्रोफैरेड लगा दिया, एकदम सही, आप देख रहे हैं सही है। अब जरा देखें बेटा, ठीक है, इसके बाद देखें बी और ई के बीच, बी और ई कहां है, फर्स्ट यहीं पे है, तो बी और ई के बीच भी 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा दिया है, तो यहां भी बी और ई के बीच लगा हुआ है, बी और ई के बीच लगे। फिर ए और ई के बीच भी 1 माइक्रोफैरेड लगा हुआ है, ए और ई को देखें, ऐसे देखें अभी, ए और ई ऐसे गया तार, बीच में एक कैपेसिटर लग गया और ये ई से जुड़ गया, मतलब ए और ई के बीच देखें चारों
देखिए ए और डी के बीच 1 माइक्रोफैरेड, एकदम सही। डी और बी के बीच, डी और बी के बीच 1 माइक्रोफैरेड, बी और ई के बीच 1 माइक्रोफैरेड, ठीक। ए और ई के बीच, ए और ई के बीच 1 माइक्रोफैरेड का ये संधारित्र लगे हैं, ठीक। फिर देखिए बीच में भी क्लियर हो गया, डी और ई के बीच 1 माइक्रोफैरेड स्पष्ट दिखाई दे रहा है एकदम बढ़िया से। डी और ई के बीच भी 1 माइक्रोफैरेड का संधारित्र लगा है। तो इस तरीके से बाबू हो, ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन सेतु है। ये भी इस तरीके का फिगर आ रहा है, तो ये भी व्हीटस्टोन सेतु ही है, व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। ठीक, ये फिगर को हमने क्लियर कर दिया, स्पष्ट कर दिया। नहीं समझ में एक बार और देखिए आप बेटा, ठीक। हमने स्पष्ट कर दिया, ठीक, कि ये व्हीटस्टोन सेतु ही है। अच्छा, व्हीटस्टोन सेतु है तो इसका जो हल है, ठीक, हम कह सकते हैं इस सवाल का हल पिछले सवाल की तरह ही है, ठीक। जो पीछे हमने व्हीटस्टोन सेतु, यही तो है, वही है था ना ये। अब उसको सॉल्व करेंगे तो एकदम वैसे ही, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का हल पिछले सवाल की तरह ही है, ठीक, क्योंकि यह भी एक संतुलित, क्या बेटा, व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है, एकदम बढ़िया। उम्मीद है कि आप लगा लेंगे बेटा, ठीक। अब अगले पेज पे हम लोग चल देते हैं। अगला सवाल, 5वां सवाल क्या कहता है, ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर क्या 5, पांचवा एग्जाम्पल, ठीक। ध्यान दे बेटा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, एकदम दिख रहा है हो, ठीक, हाँ दिख रहा है। देखें पांचवा, ठीक, पांचवा पॉइंट, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। पांचवें सवाल में बेटा ऐसे दे दिया, ये भी लगाने वाला सवाल नहीं है, बस समझने वाला सवाल। अगर समझ जाएंगे तो देखते देखते आप लगा लेंगे, ठीक। और मिटा दे, हाँ। आप चाहें तो एक और लगा लीजिए, ठीक। और यहां 2 पॉइंट हम लोग बना लेते हैं, एक पॉइंट ए, दूसरा बी, ठीक। इस तरीके से फिगर बना हुआ है। अब हमें ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है, सब वैल्यू भी दे दिया भैया, ठीक। ये दे दिया है 3 माइक्रोफैरेड, ये भी दे दिया 3 माइक्रोफैरेड, जितने बाहरी हैं वो 3-3 माइक्रोफैरेड, और जितने अंदर हैं वो 2-2 माइक्रोफैरेड हैं, ठीक। ध्यान दें बेटा, ठीक। यहां पर भी एक लगा हुआ है, ठीक। यहां पर 2 माइक्रोफैरेड। अब हमसे कह दिया, ध्यान दें बेटा, ठीक, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक। ए और बी के बीच बेटा तुल्य धारिता हम लोगों को ज्ञात करनी है, सही है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक। ए और बी के बीच तो जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसे आप कहीं से लगाने की कोशिश करेंगे तो आएगा नहीं, इसका एक ट्रिक है, इसे पीछे से ही सॉल्व करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे
और अपने आप सॉल्व होता चला जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखना है इसमें, ठीक ना। बस हम समझा देंगे, आप कहेंगे कि वाह मजा आ गया। देखें बेटा, वो ये तीन तीन तीन, ये तीन ये तीन ये तीन सीरीज में है कि नहीं। देखिए पहले की दूसरी प्लेट, दूसरे के पहले से, दूसरे की दूसरी, तीसरे के पहले से, तो ये तीनों सीरीज में हो गए। और जब सीरीज में हो गए तो इनकी तुल्य धारिता हम निकाल लेते हैं। 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/c इज इक्वल टू, ध्यान दें, 3/3 हो गया, हुआ कि नहीं। यानी ये कितना हो गया 1, यानी c की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड आ गई, आई कि नहीं है। तो देखें तीनों जब सीरीज में है, 3 3 3, तो इनका जो तुल्य धारिता आ गई वो 1 माइक्रोफैरेड आ गई। तो इन तीनों को हटा के यहां पे क्या लगा देंगे, 1 माइक्रोफैरेड का लगा सकते हैं। अब जब 1 माइक्रोफैरेड का लगा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों का जो तुल्य आ गया 1 माइक्रोफैरेड, तो तीनों को हटा के एक का लगा दीजिए। तीनों जितना काम कर रहे थे मिलकर वो एक अकेला करेगा। तो बाबू वो भैया हो 1 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड अब किसमें हो जाएंगे, पैरेलल। तो 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड पैरेलल में क्या हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरेड। तो फिर 3 माइक्रोफैरेड तैयार हो गया। अब देखिए बेटा कितना बढ़िया, ये तीन फिर तैयार हो गया, ये तीन 3 माइक्रोफैरेड 3 3, अब फिर 3 3 करेंगे तीनों, तो फिर 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। एक और आ गया तो 1 और 2, कितना बढ़िया सवाल, 1 और 2 फिर पैरेलल में हो गए, तो फिर ठीक 2 1 जुड़ जाएगा 3, तो फिर यहां 3 लग गया, 3 माइक्रोफैरेड। फिर बेटा देखें 3 3 3, फिर 3 3 3 आ गया, तो जब 3 3 फिर 3 इधर आ गया बेटा, ठीक, तो ये तीनों मिलकर के 1 हो जाएंगे, 1 माइक्रोफैरेड आ जाएगा इनका, क्योंकि सीरीज में है तो उस तरीके से लग जाए। फिर 1 और 2 पैरेलल में, तो 3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे आंसर इसका कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरेड। ठीक, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और देखिए बेटा, थोड़ा सा चीज ध्यान से रिवाइज करके रिपीट करके, ठीक ना, तो मजा आएगा। तो इस तरीके से बेटा आज हमने 5 सवाल आपको खूब बढ़िया बढ़िया, खूब जबरदस्त जबरदस्त एकदम मस्त सवाल बताया हमने। ठीक, लग रहा है कुछ थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास, मेरे दिमाग में, और सारे के सारे आपको बताएंगे, तो कुछ उम्मीद है कि ज्यादा टाइम लगेगा। घबराने की बात नहीं है, सब कुछ हम लोगों के हाथ में है और एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हाँ, तो भैया हो, ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करें आप ऊंचाइयों को छुएं, आपका फ्यूचर उज्जवल हो, और कॉपी पेन की सहायता से ही पढ़ें। आप एकदम पढ़ने वाले बच्चे हैं, नोट्स बनाते रह रहे हैं, उम्मीद है हमें। ठीक, धन्यवाद।